सोहबत अल्लाह वालों की सोहबत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाहुमुत तागूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इला ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मेरे हाज़िरीन और नाज़रीन साथियों, आजकल जादू जिन्नात और बंदिश की वजह से लोग परेशान हैं, मुसलमान भी परेशान है, हालांकि काफिर हमसे ज़्यादा परेशान है। वो भी इसका हल ढूंढते हैं, लेकिन वो अपनी किताबों से करते रहते हैं, लेकिन वो उनको भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो अल्लाह का कलाम मौजूद है। अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने जो है ना, ये अलग अहकामात की किताब भी है, ठीक है, लेकिन इसकी बरक़ात से जो है ना जादू जिन्नात और बंदिश का इलाज भी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया, सहाबा को भी दम किया और सहाबा ने भी दम किया, ताबईन ने भी दम किया। काब बिन आबार ये ताबई सहाबी है। आप देखो, उन्होंने ख़ुद फरमाया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये कलमात ना सिखाए होते तो ये यहूदी मुझे अपने जादू से गधा बना देते। तो अब इससे हियत जो है ना बदलना भी साबित हो गई कि जादूगर हियत बदल सकते हैं। अब एक बुज़ुर्ग था, उसके पास एक शख्स गया, कहा हज़रत ये जादू क्या चीज़ है? तो वो ले गया, उसको कहा आओ मेरे साथ। तो वो जब ले गया उसको, तो एक जादूगर ने झोपड़ी लगाई हुई थी। तो झोपड़ी जब उसने लगाई हुई थी तो उस झोपड़ी के अंदर उस बुज़ुर्ग ने कहा मैं जा सकता हूँ। उसने टिकट लगाया हुआ था, यानी उस वक़्त जो कीमत लगाई हुई थी। तो उसने कहा मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। तो उसने कहा कि आप नहीं जा सकते हैं। तो दूसरे बंदे ने कहा मैं जा सकता हूँ। हाँ, कहाँ आप जा सकते हो? तो वो उसने पैसे दिए और वो झोपड़ी में चला गया। जब वो अंदर गया तो एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था। अब वो महल जो है ना, जब अंदर गया तो उसके अंदर महल के अंदर एक लड़की उसको मिली और उसके साथ उसने शादी की और उसके साथ रहने लगी। तो एक दरवाज़ा था, तो उसने कहा कि आप इस दरवाजे को मत खोलो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अब उसका दिल हमेशा जी चाहता था कि यार इस दरवाजे के पीछे क्यों और ये मना क्यों करती है। अब इसने वहाँ पर 12 साल गुजार दिए। एक दिन ये बिल्कुल उस दरवाजे के करीब हुआ और वो लड़की अंदर दाखिल हो गई। तो उसने उसको कहा कि रुक जाओ रुक जाओ। तो ये रुक गया। तो फिर एक दिन ये उस दरवाजे के करीब हुआ और जैसे दरवाज़ा खोला तो ये जो झोपड़ी थी उसके बाहर खड़ा था। तो जब ये वापस आया मुड़ के, तो उस बुजुर्ग से कहने लगा मुझे कितना टाइम हुआ है अंदर गए हुए? कह रहा है अभी तो तुम्हें 1 मिनट भी नहीं हुआ, तुम वहाँ से गए हो वहाँ से निकले हो। उसने कहा मैंने तो अंदर 12 साल गुजारे। देखो, अफलातून बादशाह ने अफलातून को कहा, वो इशराकी था, कहा तुम मेरे पास आओ, तुम पहाड़ों में क्या करते हो? उसने कहा तुम मेरे पास आओ, मेरी बादशाह देखो अपने तमाम लश्कर के साथ। ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। तो अरस्तु जो है ना इसके शागिर्दों में आता है। तो इसने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा पैगंबर हो, लेकिन नऊज़ुबिल्लाह मैं आपका मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि इशराकियत में बहुत आगे हो गया था। तो इसने बादशाह को तमाम लश्कर समेत दावत दी। जब बादशाह आया तो दरबान खड़े हुए हैं, कालीनें बिछी हुई है, रास्ते बने हुए हैं, हर रास्ते पे दरबान है, इनके ऊपर फूल पे फेंक रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। और जो है ना हर महल में हर कमरा, हर बादशाह के लिए अलग, वज़ीरों के लिए अलग, तमाम चीज़ों के लिए, तमाम वज़रा के लिए अलग, तमाम जो है ना लश्कर के लिए अलग। फिर रात को सब के लिए खाना, मुरगन ग़िज़ाएँ। फिर जो है ना शब बेदारी के लिए जो है ना उनको औरतें दी गई, नाच गाना हुआ। इस तरह सारी रात गुजर गई। जब सुबह हुए तो देखा तो वो नापाक है और जो है ना पेट जो है ना उनका कमर से लगा हुआ है। तो अफलातून ने कहा कि ये तो मेरा मामूली तवज्जो का असर है, ये तो मैंने हल्का बताया, अभी तुम्हें थोड़ा सा बताया, इससे ज़्यादा जो है ना मेरे पास है। तो आजकल एप्लेटाइजिंग भी बहुत ज़्यादा, ये सब जादू ही की किस्में। देखो, इंसान के साथ जो तवज्जो है ना, तवज्जो, इस तवज्जो में इतनी ताकत अल्लाह पाक ने रखी है कि अपनी तवज्जो से पूरी दुनिया को ये काबिज कर सकता है, सारे इंसानों को, ठीक है। लेकिन ये शयातीन को भी ताबे कर सकता है। उसको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये लिखा है ईशा, क्योंकि उसको पढ़ाई की ज़रूरत तो नहीं थी, उसने कोई वजीफ़ा तो नहीं किया था, लेकिन उसने तवज्जो में
इसको जैसे यूगा हो गई, इसकी स्टेप हो गई, फिर इसके बाद एप्लेटाइज्म हो गया, मिसमेरिज्म हो गया, ये सब एक ही किस्म है। इन्हीं के अंदर ही तवज्जो, आप जैसे हीलिंग है, हीलिंग भी जो है ना इससे भी लोग इलाज करते हैं, तो उसकी क्लासेस लेते हैं मुख्तलिफ। लेकिन हम भी जो है ना कुरान की आयतों से या जो है ना नुकूश से लोगों का इलाज करते हैं। आप वो तो एनर्जी बोलते हैं इसके, जो इंसान के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, उस एनर्जियों से जो है ना इलाज होते हैं। तो ये तो आमिल के पास अल्लाह पाक ने दिया होता है। उसके अंदर देखो, हर तबीब के अंदर अल्लाह पाक ने सल्बी कुव्वत रखी। आधी बीमारी इंसान की जब किसी तबीब के पास जाता है तो आधी बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। इंसान जब वहाँ जाता है, देखो बहुत शदीद दर्द हो अगर उसके पेट में, अगर ये डॉक्टर के पास जैसे ही पहुँच जाता है, अस्पताल पहुँच जाता है, आधी बीमारी ठीक हो जाती है। उसकी वजूहत ये होती है कि अल्लाह पाक ने तबीब के साथ अपना अमर रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसने उसमें मेहनत की होती है और उस मेहनत की वजह से जो है ना अल्लाह का अमर उसके साथ, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। क्योंकि तबीब के लिए मरीज़ होता है, उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, क्या ये मुसलमान है या काफिर है, ये मुसलमान है या काफिर है, या हिंदू है या ईसाई है, वो इस चीज़ को नहीं देखता। वो कहता है कि मैं मरीज़ को ठीक करना है, इसको जो मसला है, इस बीमारी को हमें ठीक करना है। अब इसको कोई दर्द है तो वो दर्द ख़त्म करना है। इसी तरह हम लोग जो आमिलीन होते हैं, हमारे लिए भी हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, वो हमारे पास आए, किसी भी मज़हब का हो, हम उसका इलाज करते हैं। हमारे पास हिंदू भी आए, ईसाई भी आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में लोगों ने माशाल्लाह तौबा भी की है, जादूगरों ने, मैंने खुद भी देखा है। लेकिन जादू अब किस तरह वो सीखते हैं, तो वो शैतानी मंत्र हैं उनके पास। हम तो अल्लाह पाक के इस्म को या कुरान की आयत को मखसूस तादाद में या मखसूस दिनों में पढ़ते हैं। अल्लाह पाक उसके साथ जो है ना फरिश्ते होते हैं, अल्लाह पाक की आयतों के साथ। जब इंसान ज़िक्र करता है, रिवायत में आता है कि जब आदमी ज़िक्र करता है दिल के अंदर, तो अल्लाह पाक जो है ना उसको दिल में याद रखता है। जब वो मजमे में ज़िक्र करता है, अल्लाह पाक उससे अच्छे मजमा फरिश्तों के अंदर याद करता है। अब कोई आदमी ज़िक्र करता है, फरिश्ते उस ऐसे जगहों को ढूंढते हैं, जब वहाँ पर उनको देखते हैं तो उनके इर्द गिर्द जो है ना हल्का बना देते हैं। फिर जाके अल्लाह पाक के पास जाते हैं तो अल्लाह पाक उनसे पूछते वो क्या कह रहे थे, कहा अल्लाह आपके बारे में बातें कर रहे थे। कहा उन्होंने मुझे देखा है, कहा नहीं। तो कहा कि अगर मुझे देख रहे थे, कहा और आपका जिक्र करते और आपकी इबादत करते। कहा किससे पनाह मांग रहे थे, कहा जहन्नुम से। कहा जहन्नुम देखी है, कहा नहीं। तो कहा अगर देख लेते, कहा और उससे पनाह मांगते। कहा किसकी चाहत कर रहे थे, कहा जन्नत की चाहत कर रहे थे। तो अल्लाह ने फरमाया जन्नत को देखा है, कहा नहीं देखा है। कहा अगर देख लेते तो कहा कि उससे ज़्यादा उसकी चाहत करते। तो अल्लाह पाक फरमाता है ये मजलिस इतनी बाबरकत है कि मैंने सबको बख्श दिया। तो एक फरिश्ता कहता है कि अल्लाह इसमें एक बंदा आया था, वो तो इनके लिए नहीं आया था, वो तो खाली जो है ना अपने मकसद के लिए आया था। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये मजलिस इतनी बाबरकत है कि अगर वो किसी और मकसद के लिए आया था, मैंने उसको भी बख्श दिया। तो फरिश्ते दुनिया में अल्लाह पाक ने मदद के लिए उतारता है, मलाइका आते हैं, इंसान की मदद करते हैं, अच्छा नेक जिन्नात भी भेज देता है अल्लाह पाक, ठीक है। और जो बहुत बड़े औलिया कराम होते हैं, जो क्योंकि आमिल ही वलीउल्लाह है बहुत बड़ा, अल्लाह ने उसको विलायत का मुकाम दिया, उस पर ही इसरार और रमूज खुलते रहते हैं। मखलूक की खिदमत करता रहता है, जंग करता रहता है शयातीन से, ये शयातीन भी उसके मुसख्खर हो जाते हैं। फिर वो उनको से काम लेता है, सरकश शयातीनों से। सरकश देखो, बाज़ जादूगर इतने बड़े होते हैं कि कोई बुजुर्ग, कोई आमिल उनके करीब नहीं बैठ सकता, भाग जाते हैं, अपनी जगहें छोड़ देते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले की ये बरक़ात है कि जादूगर हमें देख के भाग जाता है, ज़्यादा देर नहीं बैठता, नहीं टिकता, भाग जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे हाथ से बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, अल्लाह ने उनको शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। हम सबको बोलते हैं, हम तो एक ज़रिया है और जो है ना ये भी एक वसीला है जो लोगों को ठीक करने का तदबीर है, बंदे को इख्तियार करनी चाहिए। दवाई भी सुन्नत है, दम भी सुन्नत है, इलाज ऐसा मर्ज़ अल्लाह पाक ने नहीं भेजा जिसका अल्लाह पाक ने इलाज न भेजा हो। तो मैं आपको आजकल लोगों को ब्रश की बीमारी भी लगी रहती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, सफ़ेद दाग हो जाते हैं, एकदम जो है ना सफ़ेद दाग, वहीं चेहरा बिगड़ जाता है, जिस्म बिगड़ जाता है, ब्रश की बीमारी होती है। इसके लिए मैं आपको कुरान शरीफ से जो है ना इलाज बताऊंगा।
अगर किसी को ब्रश की बीमारी हो तो सूरह बय्यिनात लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू, ये सूरह बय्यिना, इसको जो है ना पानी पर रोज़ाना जो है ना वो एक दफ़ा दम करे और उसका दम करके पानी पिया करें इंशाअल्लाह ताला। और अपने ऊपर भी दम किया करें, अगर कोई दम करने वाला ना हो तो कोई दूसरा उसके ऊपर दम किया करे और ख़ुद पर भी दम किया करे कि वो असर उसके ऊपर ना आए। तो इंशाअल्लाह इस पे अमल करें आप, और जो भी ब्रश की बीमारी होगी इंशाअल्लाह ताला वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। आप मेरी वीडियो को देखें इंशाअल्लाह ताला और इसको आगे शेयर भी करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बराए मेहरबानी निसाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।